Hey guys, it's Yashasvi. Welcome back to another vlog. And guys, मेरी लिप्स को बोलने के वे जो मेरा बोलने का वे जिसके थ्रू मेरे लिप्स मूव कर रहे हैं वो बहुत फनी है because as you can see I've got my braces. I'm so happy that I got them and इन वालों को लगे हुए ऊपर ऊपर वाले को लगे हुए अराउंड 1 वीक हो चुका है गाइस। 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट बट अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगी किस डेट को लगे थे। और उस डेट का जिस दिन लगे थे उस दिन मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बनाई थी और वो पोस्टेड है ऑलरेडी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और आप को मतलब पिक्चर दिखा दूँगी द फर्स्ट डे ऑफ माई ब्रेसेस। एंड इस क्लिप के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जितने टाइम हो गया मुझे आज की डेट तक इस वाले ब्रेसेस को लगे हुए तो मेरे को कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। माउथ अल्सर्स, दर्द, ये वो सब आपको देखने को मिलेगा अभी। ठीक है। ऑल्सो गाइज आज है डेट बताती हूँ मैं आपको। आज है 22 जुलाई 2023 एंड नीचे वाले ब्रेसेस लगने का दिन है आज। तो मेरा ऑफिस होता है वैसे तो, बट मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया स्पेशली फॉर दिस थिंग। और अभी बज रहे हैं 3:30। मेरा डॉक्टर 4 बजे आएगा और मेरा अपॉइंटमेंट का टाइमिंग फिक्स्ड नहीं है बट उसने मुझे बोला है कि 4 से 7 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हो। सो आई विल बी लीविंग एट 4:30। एकदम रेडी होके जाने वाली हूँ आज बिकॉज ऑफ कोर्स वाई नॉट। वैसे भी मैं बिल्कुल रेडी नहीं हो रही हूँ जब से मैं ऑफिस जाने लगी हूँ। आई हैव लेफ्ट ड्रेसिंग अप एंड डूइंग माई मेकअप बिकॉज इतनी गर्मी होती है बाहर एंड आई हैव टू गो टू ऑफिस रेगुलरली ट्रैवल करके इतना कि मतलब मेकअप करने का मन ही नहीं करता क्योंकि घर आते आते इतनी बुरी हालत हो जाती है। एंड सेकेंडली आई हैव टू गो टू द जिम बिफोर कमिंग होम। तो मैं ऑफिस से आके डायरेक्टली मेट्रो से मतलब मेट्रो पे एग्जिट करके एंड डायरेक्टली फिर जिम चले जाती हूँ एंड वहीं पे चेंज करके एक्सरसाइज वर्कआउट करके अपना फिर घर आती हूँ। सो बिल्कुल मेकअप करने का मन नहीं करता है। बट द थिंग राइट नाउ इज़ कि मेरे ब्रेसेस लग चुके हैं एंड एज यू कैन सी ये सारे लगे हुए हैं, जॉइंट है। ठीक है, ये ठीक है, सारे जॉइंट है एक्सेप्ट फॉर दिस वन। ये अभी नहीं जॉइंट है, देखो। मतलब उसमें ब्रैकेट लगा कर छोड़ दिया है, अभी उसमें वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करी है, वो शायद आज होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द बेस्ट एंड फटाफट से अब बस कुछ नहीं करना, थोड़ी देर रूम में जाते हैं एसी में बैठ के रिलैक्स करते हैं एंड आउटफिट निकालते हैं अपना आज का एंड रेडी होते हैं एंड देन लेट्स लीव फॉर द नीचे वाले दांतों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। और गाइस प्राइसिंग है वैसे 10,000 देने होते हैं। वैसे मेरे को 1 ईयर का बोला है कि आपके 1 ईयर में ऊपर और नीचे के दांत एकदम सीधे हो जाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स ऑल आई नीड। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मेरे दांत बाहर है अंदर है, आई डोंट केयर। तो सीधे कर दो इन्हें, मेरे पीछे वाले दांत को आगे कर दो, बराबर कर दो इन्हें, दैट्स इट, ऑल आई नीड इज़। सो मेरे को 1 साल का टाइम बोला है और मेरा 1 साल का खर्चा बोला है 25,000 एंड ये सारा 25,000 मैं खुद पे कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ सो दैट आई कैन पे फॉर माई ब्रेसेस। सो हाँ यही है। तो अभी जो ऊपर के लगे हैं मेरे, ठीक है, मेरे को फर्स्ट पे जो मुझे देना था वो था 10,000 का, जो मैं दे चुकी हूँ। और अब मेरी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो अब मैं हर विजिट पे 2,000 रुपीज़ दूँगी और ये 2,000 मैं तब तक देती रहूँगी जब तक मेरा 25,000 कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, ऑल्सो 10,000 दे चुकी हूँ। तो आज जो मेरा ट्रीटमेंट है, आज जो मेरी अपॉइंटमेंट है उसमें मुझे 2,000 ही देने हैं। सो अब ऐसे करके मुझे इंस्टॉलमेंट में देना है। वैसे मैं 25,000 एक साथ भी दे सकती हूँ बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं दे दूँगी अभी 2 एंड आई विल ट्राई टू कम्प्लीट माई इंस्टॉलमेंट्स एज सून एज पॉसिबल ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। एंड जैसे जैसे मुझे सैलरी मिलती जाएगी मैं अमाउंट बड़ा जोड़ के एक ही बार डॉक्टर को 10,000 रुपीज़ दोबारा साथ में दे दूँगी सो दैट मेरे सर से एक बोझ हट जाएगा। अब मुझे ब्रेसेस का पैसा 1 रुपये भी नहीं देना है एंड वेन एवर आई विजिट आई हैव टू विजिट ओनली फॉर फ्री। बट मैं जानबूझ के पूरा पैसा नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई रियली डोंट ट्रस्ट एनीबडी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं पैसे दे दूँ एंड देन माई डॉक्टर स्टार्ट बंकिंग एंड मेरा जो
प्रोसेस 1 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए, वो 2 साल तक स्ट्रेच हो या 1.5 साल तक स्ट्रेच हो, तो मुझे वो करना ही नहीं है। तो इसलिए मैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दूंगी ताकि हैंड टू हैंड पेमेंट दो, हैंड टू हैंड काम कराओ वाला सिस्टम रहे, ठीक है। तो अब मैं जैसे नहा चुकी हूँ, ठीक है, अब अंदर चलते हैं, एसी में बैठते हैं, मस्त थोड़ा ठंडा होते हैं अपने आप को, उसके बाद रेडी होते हैं और निकलते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। सो सी यू गाइज एट द डेंटिस्ट। मैं तो रेडी अपने जिम आउटफिट में, ठीक है ना, और ईयरफोन्स ले लिए, फ़ोन ले लिया, और अब हम फटाफट से चलते हैं अपने ब्रेसेस करवाने के लिए। ब्रेसेस करवा के फिर चलते हैं जिम, एंड आई शो यू गाइज जो भी मैं जिम में करती हूँ वो, एंड लेट्स गो गाइज। मैं चप्पल पहन के जा रही हूँ विद सॉक्स, बिकॉज मेरे शूज़ जो हैं वो मेरे फ्रेंड की डिक्की में रखे हैं, मैं उसके पास ही रखती हूँ, क्योंकि हम दोनों सेम जिम में जाते हैं और साथ में ही जाते हैं, तो ऑफिस में रोज़ रोज़ जूते कौन कैरी करेगा, इसलिए मैंने उसकी डिक्की में रखे। फटाफट से चलते। और जो मेरे ना पैर में चोट लग रही है, जिसकी वजह से मैंने लेग्स नहीं करी 2 हफ्ते से, तो आज ठान लिया है कि लेग्स करेंगे, तो चलते हैं। भाई सब बाल देख, मुझे लग रहा है ये हटवाने लीजिए, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं, ऐसे आ जाएंगे जैसे इधर के हैं ना, इधर ऐसे हो जाएंगे, जैसे ये इधर के हैं वैसे इधर के हो जाएंगे, इधर भी सिंपल है ना, इधर भी सिंपल, ये मतलब है। अभी बज रहे हैं 9:20, मैं आ चुकी हूँ घर, और ब्रेसेस की अपडेट आपको थोड़ी देर में देती हूँ। अभी प्रोटीन पीते हैं, क्योंकि जिम से वापस आए हैं, थक रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है, जो दिखेगा नहीं, मैं साफ़ कर चुकी हूँ। तो पहले प्रोटीन पीते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं कि मैं इतनी ऐसे करके बात क्यों कर रही हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको प्रोटीन पीने के बाद बताती हूँ, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गाइस, I think you guys can see the blue. तो जो ये ब्लू लगाया है, जैसे कि गर्ल्स यू हैव सीन एक्रेलिक जेल, है ना, जो नेल्स पे लगाते हैं, ये जेल थोड़ा वैसा सा ही है, बट इट्स नॉट एक्रेलिक, ठीक है। ये बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, आई गेस, और ये मेरी बाइट को ओपन करने के लिए वाला, लाइक कैन यू सी द गैप। मेरा मुंह, मतलब नॉर्मली लोगों का मुंह पूरा बंद होता है, टीथ ज्वाइन विद ईच अदर, ठीक है, मेरा मुंह पूरा बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना खुला है ये। तो मेरा मुंह अब इतना खुला रहेगा फॉर फ्यू मंथ्स, ठीक है, एंड इट्स सैड फॉर मी। तो ये इतना खुला रहेगा सो दैट वी कैन पुश द पीछे वाला दांत आगे, ठीक है। नाउ व्हाट दे हैव डन विद द आगे वाला दांत इज, सी द रबर, कैन यू सी इट? I think, can you see? देखा। अभी एक मेटालिक वायर है, जिसको मेरे पीछे वाले दांत के ब्रैकेट के साथ और आगे वाली तार से जॉइन किया गया है, और उस वायर के ऊपर एक रबर बैंड लपेटा गया है, सो दैट देयर इज डबल प्रेशर एंड डबल फोर्स, जिसकी वजह से दांत आगे आए। नाउ नीचे वाले नहीं लगाया है, सो दैट वी कैन फर्स्ट मेक द ऊपर वाला दांत स्ट्रेट, ठीक है। सो दैट जब ऊपर वाला दांत स्ट्रेट हो जाए तो वी विल एबल टू सी के नीचे वाले दांतों को कितना आगे लाना है या कितना पीछे रखना है या क्या करना है, ठीक है। वी कैन नॉट मूव द लोअर जॉ राइट नाउ। सो जब तक ये दांत पीछे वाला इज नॉट इक्वल टू दीज, ठीक है, अभी ये दांत ये नीचे वाले आगे हैं और ये पीछे वाला पीछे है,
नाउ जब तक ये दांत जो पीछे है वो इस वाले कैनाइन और इस इंसीजर के एक के ऊपर एक नहीं आ जाता, ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक लाइक दिस, कि ये पीछे वाला है और ये मेरे इंसीजर और कैनाइन से इसके ऊपर ऐसे इक्वल नहीं आ जाता है, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू अचीव। सो नाउ उस दांत को आगे लाने के लिए, सो दैट इट्स इक्वल टू द नीचे वाले दांत, वी आर टेकिंग 1 मंथ का टाइम पीरियड, प्रोबेबली 20 to 25 days ले रहे हैं, ठीक है। सो माई डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी कि अभी इसकी पिक्चर क्लिक कर लो, एंड आई हैव डन दैट, एंड नाउ आई हैव टू वेट फॉर 20 days। 20 days के बाद इफ़ माई टीथ हैज़ शिफ्टेड it's good, and if it does not shift then we will be attaching a spring instead of wire and rubber band। हम spring यूज़ करेंगे because spring में डबल या ट्रिपल फोर्स होता है more than this, ठीक है। अभी लाइट फोर्स लगा के मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है so we will be attaching spring in it, समझे। Now my friend and everybody is saying कि तू तोतली हो गया, is because when we normally speak हमारे जो दांत है ऊपर वाले वो हमारी टंग को मुंह के बाहर आने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से we are able to speak nicely and अच्छे से। Now मेरे दांतों के बीच में स्पेस है जिसमें से मेरी टंग पूरी बाहर आ रही है, लाइक पूरी टंग मेरे मुंह के बाहर आ रही है। सो व्हेन आई एम स्पीकिंग वर्ड्स लाइक एस एंड ऑल दैट, तो आई एम लिस्परिंग, ओके, लिस्प भी बोलेंगे क्या बोलेंगे पता नहीं, तो माई टंग इज स्लिपिंग अगेन एंड अगेन और मेरे मुंह के बाहर आ रही है, जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू स्पीक सर्टेन वर्ड्स, ठीक है। आई एम एबल टू स्पीक नॉर्मली व्हेन आई एम स्पीकिंग स्लो, बट व्हेन आई एम स्पीकिंग इन कॉन्टिन्यूएशन एंड जल्दी जल्दी, देन आई एम गेटिंग अ लिटिल तोतली, ओके, एंड आई एम स्टैमरिंग एज वेल। सो उसका बहुत मजाक बन रहा है, बट दैट्स टोटली फाइन। ऑल्सो अभी डॉक्टर ने मुझे बोला है दैट ऑब्वियसली क्योंकि मेरी बाइट पूरी ओपन है, बंद नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू च्यू माई फूड प्रॉपरली। सो उन्होंने मुझे बोला है कि जो पीछे के दांत है जहाँ पर वो ब्लू बॉन्डिंग लगाई है वहीं से मैं खाना खाऊं, बिकॉज दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ मेरे दांत पूरे बंद हो पा रहे हैं, एज यू कैन सी। सो लेट्स सी, अभी मैं प्रोटीन पी के नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ और कुछ खा के ट्राई करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं खा पा रही हूँ या नहीं, एंड देन लेट्स सी। देखो गाइस, जो फर्स्ट डे लगवाए थे ना ब्रेसेस, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि क्या है, कुछ नहीं है, कोई दर्द वर्द नहीं है, ठीक है, बट द नेक्स्ट 2 days वर हेल। पूरे मुंह में माउथ ब्लिस्टर्स एंड अल्सर्स, इतना मतलब जलन, मुंह में खाना नहीं खाया जा रहा था, दर्द भी था च्यू करने में। सिमिलरली राइट नाउ, बिकॉज अभी नया नया लगाया है, पीछे वाले दांत को आगे कनेक्ट किया है, तो अभी इतना प्रेशर और फोर्स फील नहीं हो रहा है। शुरुआत के 4-5 घंटे सो के उठूँगी तब जो मेरे को दर्द होगा ना, वो होगा मेरा दुख। ऑल्सो मैं आपको बता दूँ, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि ब्रेसेस लगवाने से आँखों में प्रेशर पड़ता है, सर में प्रेशर पड़ता है, या जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद ब्रेसेस, भाई शौक से कराओ, टू बी ऑनेस्ट शौक से करवाओ, इट्स योर चॉइस कि आपको आपके दांत कैसे चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग, थोड़ी रोशनी करते कमरे में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके दांत ठीक नहीं है, या आपको लगता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद योर टीथ और वॉट एवर, ठीक है, आपको करवाना आप कराओ, शौक से कराओ, ठीक है। कोई आपको रोक रहा है, डू हेल्प विद देम। पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं कि मत कराओ, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मना किया था, बट स्टिल आई गॉट देम एंड आई एम हैप्पी। आई एम गेटिंग अ लिटिल इरिटेटेड बाय देम समटाइम्स, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाती हूँ ढंग से या जो भी है, बट आई नो that I have done it for the last 10 to 15 or 20 days मेरे को हो गए इसे लगवाए हुए, and I am still going good with them, and मुझे 1 साल बोला गया। so अगर 1 साल के बाद I will be able to look into the mirror and I will feel confident because of this smile that I will achieve after 1 year, then क्यों नहीं भाई। गाइज आप लोग इतना एम्बेरस्ड फील कर रहे हो कि लाइक हमारे ब्रेसेस है, वो भाई मैं जॉब करती हूँ एंड आई एम ऑफिस एडमिन
फ्रंट एंड टीम में, ठीक है, फ्रंट डेस्क का काम है मेरा। एंड समटाइम्स कॉल आ जाती है, समटाइम्स बुकिंग करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचो, जब मैं कॉल पे भी बात करूँगी और मैं तोतली हो जाऊँगी तो कॉल वाला बंदा भी क्या सोचेगा कि तोतली भाई बंदी बात कर रही है। बट वो बंदा मेरे को नहीं जानता है और ना मैं उसको जानती हूँ, एंड आई डोंट केयर कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, बिकॉज आई नो कि इस थोड़े बहुत छोटे मोटे पेन को झेलने के बाद जो मेरे को कॉन्फिडेंस लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाला है वो क्या होगा। गाइस हमें नहीं पता हम कब मर जाएंगे, तो भाई जितनी ज़िंदगी है अपने हिसाब से अपने उसमें जियो ना, ठीक है। आई लव माई टीथ दिस वे। द रीज़न आई एम गेटिंग इट शिफ्टेड और आई एम गेटिंग माई टीथ ट्रीटेड विद ब्रेसेस इज़ बिकॉज मेरा जो जॉ है इट हैज़ स्टार्टेड टू शिफ्ट टू द राइट। जो मेरा ये दांत है टेढ़ा वाला पीछे जो है वो मेरा राइट हैंड पे है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे ऊपर के जो दांत है जो सीधे होने चाहिए वो ऐसे हो रहे हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। एंड मेरा आप पहले की फ़ोटोज़ देखोगे ना, मैं इसके बाद दिखाऊंगी आपको, इस स्लाइड के बाद आप देखना मेरी पुरानी फ़ोटोज़। आई लिटरली smiled and clicked pictures because I was confident with them, but now because of this my teeth has started to shift and मेरा jaw टेढ़ा हो गया, ठीक है, which I didn't felt confident at all। आप मेरे इंस्टाग्राम में भी देखोगे ना, अगर प्राइवेट अकाउंट है मेरा, एक प्राइवेट है एक पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट मेरा नया ही है, ठीक है, दोनों के नहीं दूंगी लिंक, मैं सिर्फ पब्लिक वाले का लिंक डाल दूंगी नीचे, फॉलो कर लेना। तो मैं आपको थोड़ी बहुत पिक्चर्स दिखा दूंगी अपनी, वैसे चलो छोड़ो क्या करोगे, पिक्चर्स देख के मैं वैसे ही बता देती हूँ। तो जो भी मैंनी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ दे लाइक, सॉरी गाइस मैं वियर्ड लग रही हूँ, मतलब मुंह बंद करके एंड स्माइल होती है, ठीक है। आई नेवर शोड ऑफ माई टीथ एंड स्माइल लाइक लाफ एंड कैंडिड, ये सब मैंने क्लिक नहीं किया बिकॉज आई डिडंट फेल्ट कॉन्फिडेंट विद माई टीथ, विद माई स्माइल और व्हाटएवर। तो मेरा चॉइस है कि मैं ये करवा रही हूँ। ऑल्सो सम पीपल दैट आई नो एंड दे आर इन माई नॉट इन माई फैमिली बट दे आर लाइक फैमिली फ्रेंड्स और यू कैन से देयर फ्रेंड्स। सो उन लोगों ने भी मुझे थोड़ा सा बुली किया, बुली वोंट बी द राइट वर्ड बट आई थिंक बुली ही किया, सेइंग दैट यू डोंट लुक गुड, यू आर नॉट गुड लुकिंग और व्हाटएवर। सो एक वो ही पॉइंट था, बट इट्स गुड अगर उन लोगों ने मुझे इस चीज़ पे बुली किया है एंड दे हैव मेड मी फील कॉन्शियस अबाउट माई लुक्स, इज़ गुड कि चलो जो चीज़ मुझे बचपन में करवा लेनी चाहिए थी वो मैं अब करवा रही हूँ। एंड आई थिंक इट्स ओके समटाइम्स नॉट टू फील ओके, क्योंकि मुझे किसी थर्ड पार्टी ने आके बोला कि यू डोंट लुक गुड और उसके बाद मैंने ये स्टेप उठाया है, इज़ नॉट द रीज़न, बिकॉज मैं इन दांतों के साथ हूँ फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि इफ़ आई लुक गुड और नॉट। बट एज सून आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब इंस्टाग्राम एंड स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग थिंग, तो इन्फ्लुएंसर वाला चीज़ जब से मेरा स्टार्ट हुआ है, आई used to feel a little unconfident and all that because of my smile and all that, तो इसलिए मैंने करवा लिया ट्रीटमेंट स्टार्ट। एंड इट्स ओके भाई, आपको करवाना है, आपकी मर्ज़ी, आप करवाओ, ठीक है। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, प्रोटीन पीती हूँ, खाना खाती हूँ और खाना खाने टाइम आपको दिखाती हूँ कि कैसे च्यू कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। ऑल्सो गाइज एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी अपने ब्रेसेस जर्नी के ऊपर, बट नॉट नाउ, आफ्टर 2-3-4 मंथ्स, ताकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो जाए कि मेरे साथ चल क्या रहा है। बाकी आई विल ट्राई टू गिव यू गाइज एवरी मंथ का अपडेट थ्रू व्लॉग्स, सो आई विल और आई माइट गेट अ लिटिल कंसिस्टेंट विद दिस, सो सी यू गाइज इन अ वाइल। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मैं आपको पोहा खा के दिखाने वाली हूँ, ठीक है, किचन में ही खड़ी हूँ, ये मेरा पोहा, ठीक है, थोड़ा सा ले लेते हैं। मेरे को 1 चम्मच पोहा खाने में 1 मिनट लग गया।
क्योंकि वो मैं चबा ही नहीं पा रही हूँ। मैं खाना चबा ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? नहीं, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? ये मेरे मुंह में रहने वाला है फॉर कपल ऑफ मंथ्स। क्या करूँ? खाना ना खाऊं? मेरे फेवरेट राजमा चावल बने हैं, ठीक है। मैं एक बार ट्राई करूँगी मैं खा पा रही हूँ या नहीं। ये मेरे राजमा। गाइस देख लिया आपने, ऐसे खा रही हूँ। खाना खाती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मूड एकदम ख़राब हो चुका है, खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि जूस जो है वो जीभ पे लग ही नहीं रहा है। आप लोगों से करती थोड़ी देर में बात, अभी मूड ऑफ है। तो गाइस आप लोग देख ही चुके हो कि मेरे को खाना खाने में कितनी दिक्कत हो रही। तो मैं कम्प्लीटली सोच रही हूँ कि अब मैं मतलब लिक्विड डाइट पे ही आ जाऊँ। तो मैं लिक्विड डाइट पे आ चुकी हूँ। तो अभी मैंने डिनर में आलू खाए मैश करके, मतलब मैश करा हाथों से ही उसको, और इधर निगलती चली गई, ठीक है। और दूसरा मैंने चावलों का दलिया टाइप का बना के एकदम लिक्विड जैसा बना के उसको निगल लिया, और मैंने दूध पी लिया। प्रोटीन तो मैंने पी लिया था, ठीक है। तो ये सब है, मतलब लिक्विड तो कुछ भी पी सकते हो आप लोग, बट खाने का वही सिस्टम है कि ऐसी कोई चीज़ जो डायरेक्ट निगल सको वही खाऊंगी मैं अब। तो अगर आप लोगों के भी ये लगने वाले हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, ब्लू कलर की बॉन्डिंग लगने वाली है, या माउथ आपकी बाइट आपका डेंटिस्ट ओपन करने वाला है, तो मैं आपको बता दूंगी कि आप क्या क्या खा सकते हो। तो रेफ़र कर लेना मेरे वीडियोस एंड मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू गाइस, बाय।